क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप सोने गए हो लेकिन अचानक से आपका दिमाग 3 साल पुरानी किसी गलती के बारे में सोचने लगता है, या फिर कल के एग्जाम या करियर को लेकर इतना डर जाता है कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो हमारा आज और हमारा आने वाला कल दोनों खराब कर देता है। हम एक्शन लेने के बजाय सिर्फ सोचते रह जाते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो, या उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, और आप इसी ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिससे आप अपना ओवर थिंकिंग का लूप हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि पॉइंट नंबर 7 मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है जागरूकता यानी अवेयरनेस। आप किसी प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप उसको पहचानते नहीं। तो जब भी आपको लगे कि आप एक निगेटिव विचार को बार बार सोच रहे हैं तो खुद को वहीं पर रोक दे और जोर से बोले, स्टॉप, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। यह आपको बहुत साधारण लग रहा होगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है जब आप अपने विचारों को एक लेवल दे देते हैं तो आपका दिमाग उस प्रॉब्लम से थोड़ा अलग हो जाता है और आप अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते बल्कि एक ऑब्जर्वर यानी एक दर्शक बन जाते हैं और उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है सोचने का टाइम फिक्स करें। आपको लग रहा होगा कि यह कैसा पॉइंट है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए यह टेक्निक जादू की तरह काम करती है। हमारा दिमाग हमें बार बार इसलिए परेशान करता है क्योंकि उसको लगता है कि हम किसी ज़रूरी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो अपने दिमाग को एक समय दीजिए। दिन में 15 मिनट खुद के लिए निकालें, जैसे शाम को 5 बजे से लेकर 5:15 तक। इससे यह होगा दिन भर जब भी आपको कोई निगेटिव ख्याल आए तो खुद से कहे मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन शाम के 5 बजे। इससे आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि कब और कितना सोचना है। पॉइंट नंबर 3 है नियंत्रण का सर्किल सेट करें। यानी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण होता है उन चीज़ों के बारे में सोचना जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। जैसे एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा, लोग क्या कहेंगे, पेपर हार्ड आ गया तो। जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, एक पेपर लें और अपनी प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में बांट लें। पहला, जो मेरे कंट्रोल में है, जैसे मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, मेरा रिएक्शन। दूसरा, जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे दूसरों का बर्ताव, रिजल्ट्स, परिस्थितियाँ। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं ही नहीं उन्हें स्वीकार करना सीखिए। अपना 100% फोकस उस पर लगाएं जिसे आप बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है सच और कल्पना में फ़र्क। हमारा दिमाग कई बार हमें ऐसी कहानियां बनाकर डराता है जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे उसने मेरा मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया, मतलब वह मुझसे गुस्सा है। दोस्तों यह फैक्ट नहीं है, यह आपकी कल्पना है। जब भी आप ओवर थिंकिंग करें, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरे पास इन ख्याल को सच साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत है? 90% मामलों में आपका जवाब नहीं होगा। अपनी कल्पना को खुद पर हावी मत होने दें। फैक्ट्स पर जिए, कल्पना पर नहीं। पॉइंट नंबर 5 है दिमाग को वर्तमान में लाएं। दोस्तों ओवर थिंकिंग या तो अतीत के पछतावे में होती है या तो भविष्य के डर में। वर्तमान में कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं होती। तो जब भी आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल भागने लगे तो उन चीज़ों को देखें जो आपके आसपास है। यह एक्सरसाइज आपके भागते हुए दिमाग को तुरंत प्रेजेंट में ले आती है और एंजाइटी के चेन को तोड़ देती है। पॉइंट नंबर 6 है ब्रेन डंप। यानी आपके दिमाग में एक वक्त पर हजारों टैब्स ओपन होते हैं, बिल्कुल एक स्लो चलने वाले कंप्यूटर की तरह। उसका बेस्ट सोल्यूशन है ब्रेन डंप। एक खाली पेपर ले और आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी डर, टेंशन या गुस्सा, सब कुछ उस पेपर पर लिख डालें, बिना किसी फिल्टर के और बिना किसी हैंडराइटिंग की परवाह किए हुए। जब आप अपने विचारों को पेपर पर उतारते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल हल्का महसूस करता है। यह किसी थेरेपी से कम नहीं है। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 7, एक्शन ले, परफेक्शन मत ढूंढे। दोस्तों एक्शन डर को ख़त्म करता है। हम इसलिए ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। मैं वीडियो तब बनाऊंगा जब बेस्ट कैमरा आएगा, और मैं पढ़ाई तब शुरू करूंगा जब पूरी स्टडी मटेरियल आ जाएगी। दोस्तों याद रखिए, एक परफेक्ट सोच से लाख गुना बेहतर है एक इम्परफेक्ट एक्शन। ओवर थिंकिंग करना बंद करें और छोटी ही सही पर अपना पहला कदम बढ़ाएं। जब आप एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट मिलता है और डर अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों ओवर थिंकिंग एक दिन में ख़त्म नहीं होती, यह एक आदत है जिसे बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप इन 7 पॉइंट को अपनी लाइफ में धीरे धीरे लागू करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल वापस आ जाएगा। आप एक ओवर थिंकर मत बनिए, एक एक्शन टेकर बनिए।
अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन 7 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आज से ही आप ट्राई करने वाले हैं। ऐसे ही एजुकेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।